अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम इस क्लास में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को समझेंगे और इससे पहले हमने हाइपोथेसिस को समझना है। हाइपोथेसिस बेसिकली एक सिंपल स्टेटमेंट को कहते हैं और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम ये सैम्पल की बेस पर ये डिसाइड करेंगे कि आया हमने ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो स्टूडेंट्स नाश्ता करते हैं वो मैथ के एग्ज़ाम में उन स्टूडेंट से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे जो नाश्ता नहीं करते हैं। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल हो सकती है कि वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश के इम्तिहान से पहले टेस्ट एंजाइटी का सामना करते हैं, उनके मार्क्स हमेशा उन स्टूडेंट्स से कम आएंगे जो टेस्ट एंजाइटी का शिकार नहीं होते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमने स्टेटमेंट को टेस्ट करना होगा, जिसके लिए हमें 6 स्टेप्स से गुजरना होगा और वो स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इस स्टेप में आपने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कंडक्ट करना होगा, फार्मूलेट करना होगा। नल हाइपोथेसिस बेसिकली ये वो हाइपोथेसिस हैं जिनको टेस्ट किया जाता है फॉर पॉसिबल रिजेक्शन के लिए, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हो कि नल हाइपोथेसिस ये वो हाइपोथेसिस हैं जिनका रिजल्ट हमारे पास ज़ीरो आए। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी टीचिंग मेथोडोलॉजी को अगर हम कंपेयर करें और उसका रिजल्ट ज़ीरो आए, मीन्स नल आए, तो दिस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास इस जो नल हाइपोथेसिस है उसके ऑपोजिट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। इसी तरह नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 से डिनोट करते हैं। सेकंड स्टेप है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और इसको एक ग्रीक लेटर अल्फा से डिनोट किया जाता है। ये वो प्रोबेबिलिटी है जो कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है जबकि नल हाइपोथेसिस ट्रू हो। हम मोस्टली 5%, 1%, 10% यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है तो हम वही यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो 5% यूज़ करते हैं। हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। इस थर्ड स्टेप में हमने टेस्ट सेलेक्ट करना होगा कि हमने आया कि जी टेस्ट यूज़ करना है या टी टेस्ट यूज़ करना है एटसेट्रा, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। फोर्थ स्टेप है हमारे पास कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन। इस स्टेप में हमने फॉर एग्जांपल हमने जी टेस्ट यूज़ किया है या टी टेस्ट यूज़ किया है, उसको देखते हुए हमने यहाँ कैलकुलेशन करनी होगी। हमारे पास जो फिफ्थ स्टेप है वो है क्रिटिकल रीजन, जिसको C.R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्रिटिकल रीजन ये वो रीजन है जहाँ वैल्यूज़ हम उसको रिजेक्ट करते हैं। इसमें हमने क्रिटिकल रीजन यहाँ डिफ़ाइन करना होगा। जी टेस्ट के लिए अलग डिफ़ाइन करते हैं और टी टेस्ट के लिए अलग डिफ़ाइन करते हैं, फॉर 2 टेल टेस्ट और 1 टेल टेस्ट के लिए। हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो है कंक्लूजन। यहाँ जो रिजल्ट्स आएंगे वो यहाँ हम कंक्लूड करेंगे अबाउट नल हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ तो अल्टरनेटिव उसका रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास 6 स्टेप्स थे जो कि हमने हर क्वेश्चन में ये 6 स्टेप्स करने होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन 6 स्टेप्स को यूज़ करना सीखेंगे किसी भी क्वेश्चन में कि किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।